नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल रात क्या हुआ, क्यों मची भगदड़ और कैसे हुआ ये पूरा हादसा, ये बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ यहाँ के कुली मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? बलराम है सर। राम जी, ये बताइए किस तरीके से ये हादसा हुआ, क्या उस वक्त आप रात को यहाँ पर मौजूद थे? मेरी नाइट को ड्यूटी थी। करीब ये 9 के 9:30 के बीच हुआ था ये। एकदम से भीड़ की वजह से हुआ था ये। कुंभ के यात्री थे, इनकी वजह से हुआ था। जैसे ही गाड़ी को अनाउंसमेंट हुआ एकदम भीड़ हो गई जबरदस्त। ऐसा हमने आज तक देखा नहीं, इतनी भीड़ है। बहुत भयंकर भीड़ थी। एकदम से जैसे सूचना पड़ी कुलियों को, जिसके साथ में फिर कुलियों ने मदद करी। हमको सूचना गाड़ी रहती है ना, जिसमें रख के लाशों को बाहर ले आया गया। जो हल्की फुल्की मदद होनी पड़ी वो की थी। कितनी भीड़ थी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भीड़ रही होगी, कितनी संख्या में लोग थे? सर जी, मेरे को 15 साल हो गए, लेकिन मैंने आज तक ऐसी भीड़ नहीं देखी। बहुत भयंकर भीड़ थी, ऐसी कभी भी भीड़ नहीं थी। पहली बार देखा है इतना भीड़। क्या लोग गिर गए थे, फिर लोगों ने उनके ऊपर चलना शुरू कर दिया, क्या हुआ था? वो गिरने के लोग चले तो गिरने की वजह से ही वो खत्म हुए थे। भीड़ में एक बार जो गिर गया वो खड़ा नहीं हो पाया, वो दोबारा खड़ा नहीं हुआ। एकदम गिरने के बाद में उस पर पैर रख के एक खत्म हो जाते। बचाओ बचाओ ऐसा हल्ला, फिर कुछ नहीं था। आप लोग रात में कितने कुलियों की ड्यूटी होती है यहाँ पर? ये करीब 500-600 आदमी होते हैं। 600 आदमी होते हैं नाइट के, और दिन में भी काम करते हैं। तो कल क्योंकि 1500 जनरल टिकट भी दी गई थी, आपको लगता है कि भीड़ उसकी वजह से भी ज्यादा हो गई थी? नहीं, ये कुंभ की वजह से हुआ था। जनरल की वजह से नहीं, कुंभ की यात्री एकदम से आए थे। एकदम से जैसे ही धीरे धीरे प्रयागराज है, स्पेशल है, कई ट्रेन ऐसी जाती हैं रात को 10 बजे 9:30 के बीच में, तो बिन की वजह से भीड़ हुआ था। तो कुछ भीड़ 13 नंबर पे थी, कुछ 14 पे थी। एकदम से अनाउंसमेंट किया तो वो दोनों वो हो गई, जाम हो गया इसकी वजह से। शनिवार था। सुगन लाल मीना जी भी हमारे साथ हैं। जी सुगन जी, कब से आप यहाँ पर कुली का काम कर रहे हैं? सन 81 से काम कर रहा हूँ साहब। सिलेक्शन की भर्ती है मेरी, रेलवे की तरफ से सिलेक्शन हुआ था। सन 81 से मैं हूँ। 44 साल मेरे को यहाँ पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर होगी। तो ऐसी भीड़ मैंने कभी भी नहीं देखी। ये कुंभ की वजह से स्पेशल गाड़ी बार बार लगा रहे थे, तो ऐसी पब्लिक, ये आज संडे हो गए, कल शनिवार था, तो ऐसे पब्लिक एकदम उचंद गई। तो पब्लिक एकदम इकट्ठी हुई, तो पब्लिक से भगदौड़ से जो आदमी गिर गए तो दोबारा नहीं उठ पाए। तो ऐसे वो दबके ख़त्म हुआ। जैसे हमको ठीक पड़े, बाहर गेट पे हम नंबर लगा रहे थे, कुली भाइयों को ठीक पड़ा, वो भग के आए, उनने आके रास्ता ब्लॉक किया। हाथों से रोका पब्लिक को, जैसे हाथों से रोक के कि भाई जाम करो इसको। कुछ स्टाफ ने बोला भाई इसको रोको, तो हमने जबरदस्ती से हाथ मिला के एकदम से रोक दी पब्लिक। कुछ गेट भी बंद करवा दिए। इसकी वजह से भीड़ को कंट्रोल किया गया। कंट्रोल करके लाशों को लाए, रेडी में पटक के एम्बुलेंस को फ़ोन किया। एम्बुलेंस आई तो उनमें हमने लोड करके हॉस्पिटल भेजा गया। अब 15 लाश तो हमने भेज दी। अब आगे का हमको पता नहीं कितनी और किधर से गई है, किधर से नहीं गई है। ये तो हमने सामने ना अजमेरी गेट, हमारे हाथों से गया है। अजमेरी हमारे गेट, भाइयों से, हमसे जो है गाड़ी होती है इसमें रख के बाहर ले आके गए, एम्बुलेंस में गई थी वो। बाकी 5-7 आदमी जो घायल थे, इनका इतना भीड़ में पता भी नहीं पड़ता है। हमको भी डर लगता है, हमको बहुत भयंकर डर लगा। रात भर नींद नहीं आई थी। प्रशासन कितनी देर बाद जागा था यहाँ पर? जो प्रशासन के लोग थे वो कितनी देर में पहुंचे थे यहाँ पर? प्रशासन के लोग साहब ने, रेलवे के जो ड्यूटी कर रहे थे वो तो कम आदमी था, उनसे तो खबर हो पाई नहीं पाई। ऊपर से जो प्रशासन आया नहीं, अतरे वो आधे घंटे में एकदम हंसा हो गया। बाद में फ़ोन हुआ कि आग लगी। 2 दमकल आई पानी की। हमने बोला पानी आग नहीं लगी है, पुलिस को फ़ोन करो, पुलिस को बुलाओ और पब्लिक को कंट्रोल करे। जिसके बाद में वो कुली भाई ने वो कंट्रोल पब्लिक की है। फिर प्रशासन भी आया है, जब वो लाश निकाल के एम्बुलेंस में भेजी है। ये है सर।
दोनों कुली थे जो साफ तौर पर ये बता रहे थे कि जितनी भीड़ कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर थी उतनी भीड़ इन्होंने कभी भी नहीं देखी। बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर और जैसे ही अनाउंसमेंट हुई उसके बाद यहाँ पर भगदड़ शुरू हो गई। लेकिन क्योंकि कुली काफ़ी संख्या में मौजूद थे इन्होंने कोशिश भी की भीड़ को रोकने की और इस वजह से जो है जो कुछ लोग थे वो बच पाए। और लेकिन इस पूरे हादसे के अंदर, इस पूरी भगदड़ के अंदर 18 लोगों की मौत हो गई। मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.